वादा करता हूँ, आपने मुझे खुश कर दिया। अब मैं आपकी महंगी वाली गाड़ी पे पत्थर से बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि चिंटू की गड्डी। मीका पाजी, आपने इसको कहाँ से ढूंढा है? बस सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हम सभी स्टैंडिंग ओवेशन दें यार, जूही जी आए हैं। हाँ पहले हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए जूही मैम। मैम आप 1984 में मिस इंडिया बनी थी, तब से लेके आज तक सेम टू सेम वैसी ही हो। मैम आप कुछ अलग खाती हो या कैलेंडर चेंज करना भूल गई? क्योंकि जब देखो पाजी खिली रहती है। जूही मैम वैसे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने ना आपका वो गाना सुना था, बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, पूना दिल्ली पटना, बीच में तो गुजरात आता ही नहीं। फिर मेहता साहब आपको कहाँ मिले? बताइए ना मैम, कब आपने उनको पहली बार देखा और आपके ऐसे बाल उड़े और पीछे से गाना लगा, इश्क हुआ अच्छा हुआ, तो फिर उन्होंने कहा हूँ तने प्रेम करूँ छु जूही। बताइए ना मैम कब हुआ? आपकी जो कहानी है ना वो मेरी रियल स्टोरी से ज़्यादा अच्छी लगने लगी मुझे है। ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग, मैं कहीं डिनर पे गई थी, वो वहाँ पर थे, मुझे मिले, कुछ बातें हुई, फिर मेरे घर पे फूल आने लगे, फिर कार्ड्स आने लगे, फिर गिफ्ट्स आने लगे और 1.5-2 साल तक उन्होंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ड्रामा किया। क्या बात है। कहीं आपको शक नहीं हुआ कि ये बंदा वाकई बिजनेसमैन है? कहीं जनरल स्टोर तो नहीं? इतने फूल, चॉकलेट्स। ऐसे जूही मैम आप बीच बीच में मेरी तरह ऐसे हंसती हैं मुझे देख के, मुझे पता आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ बोलो। मुझसे मुझसे इतना छोटा सा है, बदमाश कहीं का। ऐसे करो हम दोनों हाथ। अच्छा सर ये वाला एडिट कर देना, मेहता साहब देखना पाए। हाँ बिल्कुल। वो कहेंगे तुम शो करने गई थी या गोद में सुलाने? आए पाजी क्या मजा आ रहा है। पाजी कौन से पाप किया आप इतनी दूर बैठे हो? देख लो भैया। वैसे जूही मैम, हाँ जी, आप मिस इंडिया रही हैं, हाँ जी, तो आपको तो पता ही होता है वहाँ पे कौन से राउंड होते हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ बहुत सारे हमारे मिस्टर इंडिया आए हैं जो चाहते हैं कि आप उनका टेस्ट लो ताकि वो आगे मिस्टर इंडिया में जा सके। अरे वाह। तो मैंने देखा है पाजी मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड होता है, उसमें एक राउंड होता है पाजी स्विम सूट राउंड, वो लड़कियों के लिए। लेकिन इधर लड़के आए हैं मिस्टर इंडिया के, तो इधर हम पाजी कच्चा राउंड कराने लगे हैं। आर यू रेडी गाइस? ऑल यू कच्चा कंटेस्टेंट प्लीज कम हियर। आइए। तो आप सबको वहां से लेके उधर पानीपुरी तक वॉक करना है। जितना स्टाइल अंदर भरा हुआ है ना सब कर देना भाई। जूही मैम को इम्प्रेस कर देना, मतलब कुछ पल के लिए मेहता साहब भूल जाए। चलिए भाई लोग ऐसे ही लाइन में जाइए। म्यूजिक। सुषमा भाई, क्या नाम था आपका? हाँ पंकज। हाँ पिंकी, पंकज, तुमने जो किया है ना मजा आ गया। जूही मैम ने मन ही मन में कहा कि प्लीज इसका एक बार दोबारा करा दो, मतलब भाई थोड़ा कम था स्टाइल। चलिए एक बार हो जाए। पंकज पंकज। वाह पिंकी, तुम नई बैटरी क्यों नहीं डलवा लेती, अटक अटक के चल रही हो। वैसे एक बात बोलूं, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप इस राउंड में क्यों आए? इनका ऐसा हाल था कि डॉक्टर ने अभी ड्रिप उतारा है। ये इनका था लास्ट का। नहीं नहीं, वो जो अपने गुजराती भाई है, इनका तो ये था कि खेत में बैठे लोटा लेके इनका लोटा लेके ढूंढ रहे हैं।
जूही मैम बता दीजिए आज का हमारा विनर कौन है? ये मुश्किल है ना काफी। बहुत बहुत ये डिसीजन ना मैं ले ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तो कहता हूँ सबको मिस्टर इंडिया बना दो। गाली खत्म। नहीं वो वाला नहीं, इंडिया वाला मिस्टर इंडिया नहीं, अनिल कपूर मिस्टर वाला। इंडिया घड़ी वाला कि सारे गायब हो जाए। यार ऐसे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए। लेकिन आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे भाई, बहुत लकी हो। ये जो कच्चे हैं आप सब अपने अपने घर लेके जा सकते हैं। इससे पहले कि जूही मैम का रोना निकल जाए आप लोग को देख के, आप प्लीज बैठ जाइए अपनी अपनी सीट पे। थैंक यू भाई। ये राउंड इतना फनी था, मेरे खुशी से आंसू निकल आए। जूही चावला यहाँ जोरदार तालियां। ये गेंडे ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, इन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया। ठीक है तो मैं करती हूँ। आंटी आपका दिमाग खराब है क्या? जूही जी हमारी पड़ोसन है मंगला मफतलाल। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा स्टार आता है ना कुछ मांगने आ जाती है। आंटी कब से आई हुई हैं आप? हाँ कब से खड़ी हैं? प्लीज बैठिए ना। बाहर जाके। गेंडे ये बकवास नहीं करना। हाँ तो जूही जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे मैं गुजराती हूँ तो हम लोग कंजूस होते हैं। अच्छा। वो आपके पति भी कंजूस है? नहीं। मैं तो हूँ। हाँ? मैं बहुत हूँ। अच्छा। मैं इतनी कंजूस हूँ, मेरा चाइनीज खाने का मन करता है। मैं सोचती हूँ पैसा कौन खर्चे, मैं ऐसे आग करके दाल चावल खा जाती हूँ। आप यहाँ पे करने क्या आई हो? हाँ मैं एक हंसी मांगने, एक कटोरी हंसी मिलेगी? अच्छा एक कटोरी हंसी? तेरा दिमाग खराब है, कोई अपनी हंसी कैसे दे सकता है? बाहर एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बहुत देर से बत्तीसी फाड़ रहा था। मैंने मुक्का मार के दांत तोड़ लिया, डंचर मेरे हाथ में आ गया। मैं हंसी छीन लेती हूँ। वो कैसे? ऐसे मुक्का मार के ना मुंह पे हंसी छीन लेती हूँ। उसके बाद आदमी ऐसे हंसता है। देखो आंटी आप बहुत गंदा हंसती हो, ये दोबारा मत करना। जूही चावला मैम आए, वो जब हंसती है मैम हंसना थोड़ा। आए ऐसे लग रहा है महंगी गाड़ी स्टार्ट हो रही है और आप हंस के बताओ जरा। देखो ऐसे ये हंसती है तो ऐसे लगता है कारपोरेट में कचरा फंस गया। मैम मुझे आपकी हंसी सीखनी है। मुझे आप थोड़ा हंस के बताओ ना कैसे हंसते हैं। मतलब जैसे मेरे को इनका डायलॉग याद है जो इन्होंने बोला था। मुझे इनका डायलॉग याद है जो इन्होंने बोला था। औरत पे जुल्म करने वाला, औरत को डरा के रखने वाला मर्द नहीं ना मर्द होता है राहुल। थोड़ी देर में गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है मैम की। बहुत अच्छा लगता है। मैम ये क्या अच्छा हंसती है? नहीं, मुझे थोड़ा प्लीज हंसना सिखाओ, मुझे पति को इम्प्रेस करना है। अच्छा। हाँ। तुम अपने पति को क्यों इम्प्रेस कर रही हो? अपने नहीं इनके पति को इम्प्रेस करना है। अपने पति के साथ मेरी सेटिंग करवाओ ना। अपने पति के साथ? हाँ। वो सेटिंग तेरी करवा दे। हाँ जी। अपने पति के साथ कौन सेटिंग करवाता है? मैंने अपनी नौकरानी की सेटिंग अपने पति के साथ करा रखी है। मैं बहुत तेज हूँ। ऐसा क्यों? वो कंफ्यूज रहती है, फिर वो कंफ्यूज रहती है कि मैं काम वाली हूँ कि घर वाली। तनख्वाह नहीं मांगती ना। वाह ऑडियंस, क्या आपने कभी देखा है कि कोई हीरोइन सेलिब्रिटी यहाँ पर आए और वो किसी साड़ी वाली आंटी को मुक्का मारे? कभी आपने देखा है? आज देखना चाहते हैं? जूही मैम सीढ़ियों से ऐसे मुक्का बना के भागते आइए और यहाँ पर आके मुंह पे लात मारिए। हाँ, पता क्यों? क्योंकि उनको कंफ्यूज रहने की बहुत आदत है ना। मुक्का लेके आएंगी धपाक लात। आओगे आंटी? मुझे लगता है मैं पागल हूँ। हाँ तुम पागल हो। हाँ तो हूँ मैं पागल हूँ। ये एक बात बताइए जी? ये आप साड़ी पहन के फिर पाइप से क्यों उतर के आती हैं? ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज करती हूँ। अच्छा मेरा कंफ्यूज करने का स्टाइल है ताकि लोगों को ये समझ ना आए कि औरत उतर रही है कि बंदर। फिर वो बहुत अच्छा। फिर वो बंदर समझ के 4-5 केले फेंक देते हैं तो मेरे 2 टाइम का खाना हो जाता है। हाँ। अच्छा। हाँ तो डांस का क्या कह रहे थे आप? मुझे डांस करना है और वो भी जूही जी के साथ।
समझा? क्या डांस करना है गरबा? गरबा। गरबा करना है? अरे ये तो घर की बात है। क्यों जी आप मेरे घर चलो। हाँ एक मिनट जी मैम, आपने कभी बतख देखा? बतख? बतख हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हंसना जरा आंटी। ये देखा? साड़ी में बतख पहली बार। ये देखिए, अब हंसो आंटी। अब हंसिए। अरे मेरे को कोई स्टेपलर दो, इससे बंद करूँ। क्या हमको अपना घर दिखा? आई, मैं आपको दिखा के लाती हूँ। करता मैं ही अच्छा हूँ। जल्दी वापस आना। वापस भी आना है? चावला साहब गए चावला चिकन खाने। लेकिन ऐसा नहीं कि जहान सूना हो गया है। हमारे जहान में मीका बाजी एक और कली खिलने वाली है। अरे, कौन सी और कली? ऐसी कली बाजी आपने कभी देखी नहीं होगी। अक्सर हमने कलियां झाड़ पे देखी है, ये अकलौती कली है जो बरगद के पेड़ पे उगी है। इतनी लंबी डंडी वाली। सब्बू जी मैं बोलना चाहूंगा हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन। वैसे मीका बाजी एक बात बोलूं, तब्बू मैम को जैसे ही मैंने गले लगाया ना, मुझे ऐसे लगा बड़ी वाली चोकोबार कुल्फी को गले लगाया मैंने। चॉकलेट वाली। वैसे तब्बू मैम जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस आपके बिना जी रहा हूँ मैं। किसने बोला था मेरे बिना जीने के लिए? हैं? हाँ तो आज मरूंगा ना आपके ऊपर। आइए तब्बू मैम, बैठिए प्लीज। तब्बू मैम, जी पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि आप अब तक सिंगल इसलिए हैं कि आपको अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था। तब्बू मैम जी मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि आप बड़ी अच्छी पत्नी बनेंगी। आदर्श एकदम हमारी डेली सोप की तरह बीवी बनेंगी। जरूर, इसीलिए नहीं बनी अब तक। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी हैं। देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल। आदर्श बहू देखना चाहते हैं? संस्कारी बीवी देखना चाहते हैं? वो करके दिखाएं। तुम्हारे बाप की नौकर लगी है और बाद में हाँ, हाँ, हाँ।